हर औरत का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा किचन में बीतता है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा किचन सजाना भी पसंद होता है। तो आज मैंने भी कुछ ऐसा ही मंगवाया हुआ है। दिखाती हूँ आगे की वीडियो में आप सभी को। हे एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो सुबह हम माँ बेटी लगे हुए हैं चिप्स और पापड़ बनाने में। क्या हुआ ना कि होली के टाइम पे थोड़ा कम बन पाया था, तो अभी इस टाइम पे लगा कि साल भर नहीं चल पाएगा, तो हमने फिर से बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि अभी आलू खेत से फिर से आई थी ना, तो आलू भी ख़त्म करना था। जो डिफेक्टेड आलू होता है ना, उसे हम सही तरीके से यूज करते हैं और चिप्स पापड़ बना के साल भर के लिए स्टोर करते हैं। अब डिफेक्टेड आलू बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि खराब आलू। खुदाई के दौरान अक्सर होता है ना कि फार से, आलू की मशीन से आलू पे लग जाता है, आलू कट जाती है। उसी आलू का उपयोग ना हम लोग करते हैं चिप्स और पापड़ बनाने में। तो जो जहाँ से कटी हुई आलू होती है उसको साइड से हम निकाल देते हैं और बाकी का आलू इतनी यूज धूप कर थी मत लेते हैं। तो आओ जो इताऊ। किसान है वो समझ गए होंगे, जो किसान नहीं है उनके लिए मैं बता रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी इसको मंगवाने के लिए। उस दिन मीशो मैंने ऑन किया था, अचानक से दिख गया तो मैंने सोचा इसे मंगवाते हैं। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। जब छोटी मोटी चीजें हमें कहीं दिख जाती है ना, तो हमें भी लगता है कि वो चीज हमारे पास हो, इधर ताकि कैसे थोड़ा सा गई आराम भी हो जाए और इधर तो हमारा जो टेढ़ी आप दिखी सामान तो है वो देखो भी जरा। सुरक्षित हो जाए। तो ये सामान कुछ ऐसा ही था जिसे मैंने ऑनलाइन देखा, पेज पे आया तो मैंने कहा कि इसे मंगवाना चाहिए। तो चलो इसे सेट करके उसके बाद दिखाते हैं कि है क्या। हर औरत का सपना होता है कि कुछ उसका ज्यादा किचन सही नहीं सजा है। संवरा रहे। कुछ मेरा ही नहीं, उसका चाहे मॉडल किचन हो, नॉन मॉडल किचन हो, कच्चा किचन हो या बिल्कुल ही ओपन जो कपड़ेले वाला आपका किचन सर है वो चीज हो। बन जाता है। तो अपने तरीके से सभी साज सज्जा में लगे रहते हैं और मेरा भी नॉन मॉडल ही किचन है। वो मैं भी थोड़ी ना लगी है, रहती हूँ कि घुटने के मेरे हिसाब से किचन खड़ा के होगा लायक कौन स्टैंड। सा सामान है, कौन सी चीज बजट में है, कौन सा चीज लेना चाहिए, कौन नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें तो नहीं, लेकिन जो काम की चीजें हैं जिससे मुझे लगता है कि मेरे सामान को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलेगा, जो सामान को सुरक्षित रख सके, तो वो सामान तो मुझे मन करता है कि बस दिख जाए और मैं ले लूं। नॉन मॉडल किचन होने के कारण मुझे थोड़ी-सी असुविधा होती है माइक्रो ओवन को लेके, क्योंकि माइक्रो ओवन के अंदर जो स्पेस है वो 2 ही अंगुल का है, 1 ही इंच का है, तो मुझे दिक्कत होती है साफ-सफाई करने में। और जगह भी ऐसा नहीं है कि मैं इसे अच्छी तरीके से सेट कर दूँ ऊपर। तो बस इसी के लिए मैंने ये सामान मँगवाया है। तो मैं ना अपनी थोड़ी-सी ताकत दिखा रही थी, भेज रखने जा इसको रही थी। दिखा पतिदेव ने थोड़ा-सा मुस्कुराते हुए बोला कि जब हाँ। ताकत नहीं है तो मत दिखाया करो। कितना मस्त लग तो रहा देखिए है। अब कैसा लग रहा है। अब और इसके नीचे गैस क्या सूख हुआ गई कि तो अच्छा सफाई भी भी लग रहा है, आसानी से काउंटर मैं भी। कर सकती हूँ और जो माइक्रो ओवन के अंदर जो पानी वगैरह, कभी-कभी बर्तन धुलते समय पानी ऐसी चीज़ है कि मुझे थोड़ा-सा बचाना पड़ता था। फिसल के माइक्रो ओवन के अंदर आ ही जाता था, तो मुझे थोड़ा-सा डर लगा रहता था। मैंने सोचा कि यार मैं कब तक ऐसे रखूँगी। कभी-कभी मैं ना यही जो टाइल्स जो ग्रेनाइट का पत्थर था ब्लैक वाला, उसको रखा था। फिर भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि स्टैंड ही पूरा बनवा लूँ, तो थोड़ा-सा महँगा पड़ रहा था। तो आज जब ये दिखा तो मुझे लगा कि सही है, बजट में है, बस रखना ही तो है, नीचे स्पेस मिल गया। हर औरत को ये सीखना चाहिए कि सामान लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सामान की जो सुरक्षा है वो करना सबसे बड़ी बात है। मेरा माइक्रो ओवन काफ़ी पुराना हो गया है,
और अभी भी ये चमकता रहता है। अब जैसा कि आप लोग कुकिंग करते हो, गैस को देखो, चूल्हे को कितना गंदा हो जाता है, डेली के डेली हम खाना बनाते हैं। अब मेरा माइक्रो ओवन डेली यूज होता है, कुछ ना कुछ तो यूज हो ही जाता है। लेकिन अभी भी इसकी जो चमक है वो बहुत ज़्यादा हटी नहीं है, बाहर से बिल्कुल सही सलामत है, अंदर भी सही है। छींटा वगैरह पड़ जाता है तो उसको अच्छी तरीके से मैं क्लीन कर देती हूँ। तो इस तरीके से क्लींजर से भी आप साफ कर सकते हो। अगर क्लींजर नहीं है तो मैंने 1-2 बार आप लोगों को बताया है कि ज़्यादा जो सही होता है माइक्रो ओवन के लिए, वो है कि एक बाउल ले लीजिए, बोरोसिल के बाउल में आप आधा जो बाउल है उसमें पानी भर लो और उसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाल दो, थोड़ा-सा नींबू निचोड़ दो। इतना करने के बाद माइक्रो ओवन के अंदर 30 सेकंड के लिए आप उसमें रख दो। रखने के बाद जब माइक्रो ओवन चलाएँगे तो जो भाप बन के पानी उड़ेगा ना माइक्रो ओवन में, उसकी मदद से आप बस एक कॉटन कपड़ा या आप हैंकी लेके साफ करोगे तो बिल्कुल चमकता हुआ माइक्रो ओवन आपके सामने होगा। तो सरल तरीका यही है, अगर नहीं है तो क्लींजर का प्रयोग कर सकते हो। तो आज मेरा माइक्रो ओवन आया और यहाँ पे मैंने इसको ना सजाने की पूरी कोशिश की। मैंने सोचा कि अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दें। कहने का मतलब प्लांट से ही डेकोरेट होता है और इसमें बल्ब नहीं लगाती कहने का मतलब। तो अभी ये जो प्लांट मैंने रखा था, पहले तो हाइट भाई कम थी तो ये आ गया था, लेकिन बाद में जब मैं रखने लगी तो रख ही नहीं पा रही थी। फिर क्या हुआ कि कटिंग्स जब मैंने और किया तो बॉटल के अंदर घुसा जा रहा था, तब भी नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, हर गांठ पे एक एक कटिंग लगाई, एक एक पत्ता छोड़ के। उसके बाद इस तरीके से रिबन लगा दिया। अब क्या होगा कि जब मैं बॉटल के अंदर डालूंगी तो ये बिखरेंगे नहीं आपस में, जब भी निकाल कर धुलना होगा तब भी आसान हो जाएगा और अच्छी तरीके से सेट भी हो जाएगा। माइक्रो ओवन के अंदर इस तरीके से एक रिंग होता है, एक ग्लास होता है और इसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये रिंग अगर साफ नहीं रहेगा तो आपका माइक्रो ओवन थोड़ा-सा फँस-फँस के चलेगा, फिर कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से बेक नहीं होगा। और ये ग्लास को सावधानी से थोड़ा-सा साफ करना पड़ता है और इसे सेट भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें करते समय आप थोड़ा-सा सावधानी बरतें और साफ होना भी ज़रूरी है। तो क्लींजर से भी आप साफ कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि पानी से साफ कर लें, उस तरीके से भी साफ हो जाएगा। मैं अक्सर बताती हूँ ना आप सभी को कि मैं ज़्यादातर एक साथ ही किसी चीज़ की सफाई नहीं करती। कभी इस कोने की सफाई तो कभी उस कोने की सफाई। इस तरीके से करने में ना मुझे आसान भी रहता है और मेरा किचन भी क्लीन रहता है। घर भी इसी तरीके से साफ करती हूँ, कभी नीचे का फ्लोर, कभी ऊपर का फ्लोर। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी ही आप सभी से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।